आज की क्लास को स्टार्ट करें बच्चे, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, ठीक। देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। चलो, एक क्वेश्चन लग रहा है कोई नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी उभयनिष्ठ बिंदु से लंबाई l की दो द्रव्यमानहीन डोरियों से, क्वेश्चन को मैं समझाता हूं पहले अगले पेज पर, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या, आप इसको समझिए, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन था, पढ़ने में दिक्कत होती, क्वेश्चन समझना आप। देखो समझना इस चीज को। क्वेश्चन क्या है कि किसी कॉमन बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से दो रस्सी से दो द्रव्यमान को बांध के लटकाया गया है, ठीक। रस्सी का लंबाई l है, द्रव्यमान का मास m है और द्रव्यमान पर आवेश है q। अगर द्रव्यमान पर आवेश है q और दोनों सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, इसीलिए दूर दूर दिखाया गया है, ठीक ना। प्रतिकर्षित करके ये अभी रुका हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों जो रुका है तो दोनों के बीच का दूरी जो है ना, ये वो है d। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि d जो है वो बहुत 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 छोटा है रस्सी के लंबाई l से, बहुत छोटा है। इसका मतलब होता है बहुत छोटा होने का, ठीक है ना, बताया जाएगा क्या मतलब है। अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद वस्तु से आवेश बाहर प्रवाहित होने लग गया, वस्तु से आवेश बाहर निकलने लगा, तो आवेश का मान वस्तु पर घटेगा। अगर आवेश का मान वस्तु पर घटेगा तो दोनों वस्तु के बीच प्रतिकर्षण बल भी घटेगा। अगर प्रतिकर्षण बल घटेगा तो दोनों वस्तु एक दूसरे के तरफ आने लग जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब दोनों के बीच की दूरी x है, तब इसका वेग जो है वो v है। तो वस्तु के वेग और दूरी के बीच में आप संबंध निकालिए, समझे क्वेश्चन। दोनों से आवेश का फ्लो होना शुरू हुआ, आवेश घटना शुरू हुआ, आवेश जैसे ही घटा दोनों वस्तु एक दूसरे के करीब आने लगा, तो करीब आते आते जब किसी टाइम पर दोनों वस्तु के बीच का दूरी x हुआ तो उस समय जो वेग है वो v है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो v और x के बीच में संबंध निकालना है, क्वेश्चन यही है, ठीक ना। क्वेश्चन में एक पार्ट और है कि आवेश के बहने का रेट, आवेश के प्रवाह का रेट कांस्टेंट है, नियत रेट से बह रहा है आवेश, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप मान लेना कि जब ये यहां पर आया होगा किसी x डिस्टेंस पर, x दूरी पर, तो दोनों रस्सी के बीच का एंगल 2 थीटा होगा और हम रस्सी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां से, और ये एंगल ले रहे हैं हम थीटा, समझे, ठीक। थीटा लिया। मान लेना उस इंस्टेंट पर रस्सी का जो टेंशन है वो T है, रस्सी में तनाव कितना है, T है। अब समझना, देखो चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m है तो वस्तु पर नीचे एक बल लगेगा mg, लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे एक बल लगा mg। ये इस पर आवेश मान लो उस टाइम पर q डैश है और इस पर भी आवेश q डैश है, तो ये q डैश एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण का बल भी कुछ ना कुछ होगा, और जो इधर लगेगा तो प्रतिकर्षण के बल को हम F से लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं K, पहला आवेश का मान गुना दूसरे आवेश का मान और बीच के दूरी का स्क्वायर, ठीक। देखना, अब ये टेंशन T है तो हम इधर एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस टेंशन का कंपोनेंट ले लो इस तरफ, जिधर एंगल रहता है ना उधर आप कंपोनेंट लोगे ना किसी भी वेक्टर का, तो उधर कॉस थीटा आएगा, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा T कॉस थीटा। और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में इस तरफ अगर आप टेंशन का कंपोनेंट लोगे, इसी रस्सी के टेंशन का कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा T साइन थीटा। क्या लिखेंगे आप, T साइन थीटा, समझे। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं क्लियरली,
तो आप देखना क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा इसका। देखिए कोई मास है ऐसे m, इस पर इधर एक फोर्स लग रहा है क्या F, और इसका मान है कि क्यू डैश का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर। समझिएगा इस चीज को। नीचे लग रहा है इस पर कितना बल, mg के इक्वल। ऊपर लग रहा है बल t cos थीटा के बराबर। इस तरफ जो बल लग रहा है बाबू वो है t sin थीटा के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी दिशा में बल को अगर बराबर कर दोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि t sin थीटा इक्वल टू ये और t cos थीटा इक्वल टू mg, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो लिखे हम t sin थीटा इज इक्वल टू k क्यू डैश का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और देखो अगर आप y दिशा में बल को बराबर करोगे तो ऊपर लग रहा है t sin थीटा, नीचे लग रहा है mg, सॉरी t cos थीटा और नीचे लग रहा है mg। आप लिखोगे t cos थीटा इज इक्वल टू mg, यही ना। अब दोनों को अगर आप डिवाइड कर दीजिए, मान लेते हैं डिवाइड कर देना दोनों को, तो t से t गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होगा, इज इक्वल टू के क्यू डैश का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और नीचे mg। समझना। यहां के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एक कंडीशन आपको बताया गया था, याद होना चाहिए कि L जो है वो बहुत बड़ा है D के रिस्पेक्ट में। T उस समय दोनों आवेश के बीच का दूरी था, अभी जो दोनों आवेश के बीच का दूरी है वो है x। अगर L बड़ा है D के रिस्पेक्ट में, D के तुलना में, तो L x के तुलना में भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि x तो छोटा है और आवेश एक दूसरे के नजदीक आया है, तो x तो छोटा है बाबू D से, तो L अगर बहुत बड़ा है D से तो L x से भी बहुत बड़ा होगा। ठीक, तो हम यहां पर लिख सकते हैं L इज ग्रेटर 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 देन x। देखना इसका फायदा क्या है, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल को, उसमें आपको एक एंगल दिखेगा, ये थीटा, एक कोण दिखा थीटा, और ये डिस्टेंस जो दिखेगा ना, देखो ये पूरा डिस्टेंस है x, तो ये तो आधा ही डिस्टेंस हुआ ना, आधा दूरी हुआ, इसको आप x/2 लिखोगे, और ये लेंथ है l। ठीक, सुनना, अगर x बहुत छोटा है l के तुलना में, अगर x बहुत छोटा है l के तुलना में, तो x/2 भी बहुत छोटा होगा l के तुलना में। ठीक, अगर x/2 बहुत छोटा होगा ना l के तुलना में, तो ये थीटा जो एंगल होगा ना, ये बहुत छोटा होगा, लगभग लगभग जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक, अगर थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, थीटा बहुत छोटा होगा, तो आप टेन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। देखो इस रिलेशन का कितना बड़ा यूज है ये समझिएगा, ठीक ना। अगर L बहुत बड़ा नहीं होता ना D के तुलना में, तो ये जो कोण है थीटा, ये छोटा नहीं होता, और ये कोण थीटा अगर छोटा नहीं होता तो आप टेन थीटा को डायरेक्ट थीटा नहीं लिख पाते। अब देखिए, अब एंगल का डिफिनेशन तो आप पढ़े हैं, पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर दूं, के क्यू डैश का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर mg। ठीक, थीटा इक्वल टू ये। अब एंगल का डिफिनेशन पढ़े हैं, कोण का डिफिनेशन होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, चाप की लंबाई बाय त्रिज्या, और चाप की लंबाई x/2 है और त्रिज्या यहाँ l है। आप थीटा के जगह पर लिख सकते हैं x/2l। देखो ये है आर्क लेंथ और ये है रेडियस, ये है त्रिज्या, ठीक ना। तो x/2l लिखा, इज इक्वल टू क्या है बाबू इधर, के क्यू डैश का स्क्वायर एक्स स्क्वायर mg। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे x क्यूब इज इक्वल टू के क्यू डैश का स्क्वायर बाय mg इंटू 2l। ठीक,
अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा करते हैं, हम लिखते क्या है इसको कि क्यू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको इधर कर लेते हैं, एम जी बाई 2L इंटू के एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से पावर को थोड़ा हटा लेते हैं बच्चे, ठीक ना, जो क्यू डैश का स्क्वायर है उसको सिर्फ क्यू डैश के टर्म में लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, क्यू डैश इज इक्वल टू एम जी बाई 2L के, इस पर पावर 1/2, ठीक, इधर स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर रूट हो गया, और x पर पावर 3 है तो x पर पावर 3/2, इधर वाला 2 यहाँ आ गया बाबू, 3/2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन में एक शब्द और लिखा हुआ था कि आवेश के प्रवाह का रेट कांस्टेंट है, मतलब dq/dt क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो हम इसको एक बार dq/dt निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के तुलना में, ठीक ना। जैसे आप लिखोगे dq डैश बाई dt, ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे रह जाएगा, mg 2L के पर पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन होगा, जो पावर है उसको सामने लिख दीजिए 3/2, x पर पावर 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx/dt, समझे। चलिए अब यहाँ स्पेस बचा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, बढ़े थोड़ा आगे, पीछे क्या आया था, dq डैश बाई dt इज इक्वल टू mg बाई 2kL टू द पावर 1/2 और 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 और dx/dt, यही आया था। देखिए ये सब टर्म तो कांस्टेंट जैसा कुछ है ना, जरा आप लिखो dq डैश बाई dt इज इक्वल टू, किसी कांस्टेंट से सबको रिप्लेस कर दें हम, तो कोई कांस्टेंट हम a लिख दे रहे हैं, ठीक ना, और x टू द पावर 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, और dx/dt को लिखें v, कोई दिक्कत नहीं है, dx/dt तो v होता है, नहीं जब भी डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो तो स्पीड मिलता है आपको, ठीक ना। आप लिखो v इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू आप लिखोगे, सबको इधर लेके आ जाओ, तो 1/a कैपिटल A x टू द पावर 1/2 dq डैश बाय dt, ठीक। फिर देखिए चार्ज के फ्लो का रेट भी कांस्टेंट था, आवेश के प्रवाह का दर भी कांस्टेंट था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या है, देखो x टू द पावर 1/2 को हम ऊपर लिखना चाहते हैं, तो पहले ऐसे लिख दे रहा हूं a dq डैश बाई dt, और x टू द पावर 1/2 को ऊपर लाओगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो वेग और दूरी में संबंध आ गया, आप ऐसा लिखेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट ही है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर माइनस 1/2, ठीक। वेग और दूरी में क्या रिलेशन आया, वेग जो है दूरी पर माइनस 1/2 पावर के सीधे समानुपाती है, समझे क्वेश्चन क्या था, ठीक बच्चे, रहने दो यहाँ तक, ठीक ना। एक सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, कोई ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ कहाँ पर, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2, समझे ना, ठीक है बाबू।